आशीष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल था और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा कि भूषण जी ने कहा, चीन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमेशा सफल रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी निश्चित रूप से सफलता मिली है। और भारत की सेना ने जिस तरीके से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवादी ठिकानों को बिल्कुल चिन्हित करके पूरी इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के साथ उनको उड़ाने का काम किया, ये बहुत बेहतरीन कार्य था और इसमें कोई सवाल नहीं है। और पाकिस्तान ने घुटने टेक कर हिंदुस्तान की जो सेना के सामने अपनी बात रखी कि उन्हें उन्होंने एक तरह से अपने युद्ध को विराम करने की बात करी और उनको कहा कि युद्ध खत्म करें। ये एक बात थी और निश्चित रूप से इसमें सेना का रोल बिल्कुल फिट है, सेना के सवाल पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो इन्होंने अभी पत्रकार वार्ता करके अपनी सारी जानकारी देने का काम किया, एक बयान के बीच में एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि बालाकोट के समय में हम लोग मैंने भारतीय सेना की तरफ से उन्होंने बोला कि हम शायद उतनी जानकारी नहीं दे पाए थे जितनी इस बार हमने बहुत बेहतरीन और बारीक जानकारियां बिल्कुल मैप के साथ, पहली और बाद की फोटो के साथ दी है। ये बहुत नया और बढ़िया एक सिस्टम खड़ा किया गया जिससे पूरे देश को पता लगा कि हुआ क्या है। और आज जो पहलगाम के जो 24 लोग जो पीड़ित थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों ने, उन पर ऑपरेशन सिंदूर उनके आतंकवादियों को ढूंढने के लिए भी है और शायद दीवान जी ने उसका जिक्र किया है और ये चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो और अगली कार्रवाई। लेकिन अभी हमारे कर्नल जो हमारे कमांडर साहब ने बात कही कि चीन एक बड़ा दुश्मन के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप ने डबल टैरिफ लगाया तो हमारी जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो अचानक चीन के पक्ष में आगे खड़े हो गए। जी जी। अब ये जो चीज है ये बड़ी खतरे की है। हमारे देश की जो पॉलिटिकल सरकार है वो चाइना के साथ खड़ी है और भारत की जो सेना है वो आशंका जता रही है कि चीन हमारा एक आने वाला समय का शत्रु हो सकता है। तो उस समय पर सेना को तो मालूम है कि ये सब चीज हो रही है, लेकिन सरकार को शायद अब मालूम हो जाना चाहिए कि चीन के विरोध में, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का काम किया, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की, वो कमजोर नहीं कर पाए क्योंकि भारत की मजबूत सेना सामने खड़ी थी। लेकिन ये एक समस्या ये है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर के साथ हम दोस्त और दुश्मन बदल रहे हैं, दोस्त और दुश्मन दिल्ली में बदलते हैं और सेना को अपना गोल बदलना पड़ता है। ऐसी कोई मजबूरी सेना के सामने ना आए, सेना वो काम करे जो सेना को सही लगे। लेकिन अगर सरकार ने कि आज डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी हो गई तो हम चाइना की तरफ हो गए, अब चाइना बड़ा खतरा है, बार बार कह रहे हैं कि चाइना बड़ा खतरा है, लेकिन यही बात हमने जब लोकसभा में कही तो इनको नाराजगी हो गई, इन्होंने कहा तुम तो सेना के खिलाफ बोल रहे हो। सच्चाई ये है कि ये जो गोल पोस्ट चेंज करने का काम है ये भारत की सरकार की तरफ से हो रहा है। भारत की सेना ने जितनी अच्छी कार्रवाई करी, आज एसीएम जो है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चीज को समझाया और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और भारत इतना मजबूत राष्ट्र है इस समय कि तकनीक के मामले में, हर चीज के मामले में ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली सेना की पीठ में जाकर कुछ और कहानी ना बनाई जाए और निश्चित रूप से वो चीज ना हो। तो वो हमारी आशंका है, वही आशंका कमांडर साहब ने रखी है और वही आशंका राहुल गांधी जी ने सदन में रखी कि चीन के पक्ष में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो ना हो, वो देश के लिए घातक साबित होगा। और चीन से लड़ने के लिए हमें कोई बम फेंकने की जरूरत नहीं है, हमें अपने उद्योग को मजबूत करने की जरूरत है। छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेंगे, चीन वैसे ही तबाह हो जाएगा। लेकिन जो हम निर्यात कर रहे थे, जो हम अपनी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भारत में लगी है उनसे लेकर और बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, तो दरअसल इस युद्ध में हमारी जो हार है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 35 बार जो बात बोली कि नहीं मैं करा रहा हूँ, हमारी सरकार ने उस पर आलोचना नहीं की और आलोचना का एक पत्र सामने आया, बाद में उसमें लिखा गया कि हम आप रशिया से तेल ले रहे हो तो हम भी तेल लेंगे, बस इतनी सी बात, इसके अलावा कोई चीज नहीं आई। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। भारत की सेना ने, भारत के एसीएम ने आज चाइना को भी मुद्दा उठाया, वही बात सामने आ रही है। चाइना हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन है, अमेरिका
सामने खड़े होकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाइना पीछे से खड़े होकर मदद कर रहा है। हमारे पाकिस्तान को अगर हमें पीछे रखना है और भारत की सेना को मजबूत रखना है, भारत को सुरक्षित रखना है, तो इस मामले में जो पॉलिसी है, या तो सेना को फ्री हैंड दिया जाए, या फिर भारत जो है, जो भारत की सरकार से फ्री हैंड दिया जाए। भारत की सरकार इस मामले में ढुलमुल और डबल रवैया अपना रही है, जो बहुत घातक है।